अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब बहनें कैसी हैं? और ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और आपके दस्तरखान हमेशा जायकों से भरे रहें। तो जनाब, आज हमारे शहर में हुई थी बहुत तेज़ और ज़बरदस्त किस्म की बारिश। और बारिश का मज़ा तब तक नहीं आता, और वो भी बरसात में, जब तक हम कोई स्नैक्स या पकोड़े ना खाएं। तो हमारे घर में भी बस सबको शौक़ चढ़ा था जी पकोड़े बनाने का, तो पकोड़े खाने का। तो बनाने तो मैंने ही थे, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं। आज मैं बना रही हूँ चिकन बोनलेस के साथ पकोड़े। अगर आपके पास चिकन बोनलेस या कोई भी चिकन अगर थोड़ा सा पड़ा है तो आपको पकोड़े चाहिए ज़्यादा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे पास ये बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, तकरीबन ये 1 पाव है, और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब हमने क्या करना है जनाब, हमने इसमें थोड़ी सी बंद गोभी डाल देनी है। मेरे पास बंद गोभी पड़ी थी थोड़ी सी, वो तकरीबन 1 कप की जितनी बनी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी। एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने, जैसे तड़का लगाने वाला प्याज होता है ना, लंबा लंबा सा, वैसा मैंने प्याज काट के इसमें डाल दिया। इसमें चॉप्ड प्याज नहीं डालते। एक मैंने इसमें जी आलू पड़ा था, मैंने कहा चलो हूँ आलू भी कड्डो, आलू भी पा दो विच। एक आलू मैंने निकाल के उसको लंबा लंबा काट के मैंने इसमें आलू भी डाल दिया। मैंने इसमें धनिया पड़ा था, धनिया भी डाल दिया। मैंने इसमें 3 से 4 मिर्चें थी ना ग्रीन वाली, चॉप करके वो डाल दी। इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया, और इसमें सूखा धनिया साबुत। जब तक पकौड़ों में ना सूखा धनिया ना डालो तो मज़ा ही नहीं आता। तो रेड चिली पाउडर डाल दिया जी 1 टीस्पून, वो मैंने इसमें डाल दी है। इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं कि बहुत मज़े के पकोड़े बने थे। आप यकीन करें इतने मज़े के बने थे। बाहर हो रही थी बारिश और हम अंदर एंजॉय कर रहे थे ये पकोड़े, और साथ में एक चाय का कप था। आपको पता है मुझे चाय का कितना शौक़ है, और मैं जानती हूँ कि मैं जैसी मेरी और भी बहुत सारी बहनें हैं जिनको चाय का बहुत शौक़ है। भाई चाय ना हो तो ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं आता किसी भी चीज़ का। मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया, हल्दी ऐड कर दी। ये सब कुछ डालने के बाद जी हमने इसमें ना जो इसमें बेसन ऐड करना है। हम बेसन के पकोड़े बना रहे हैं ना, तो इसमें बेसन ही ऐड करेंगे। अगर आपको बेसन कम लगे तो फिर आपने बेसन और ज़्यादा नहीं डालना, आपने इसमें मैदा ऐड कर लेना है। मैंने इसमें ना 5 टेबलस्पून जो है ना, ये सारा मिक्सचर जो है ना, इसमें 5 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन के ऐड किए हैं। बेसन जो है ना, वो पकोड़े जब तक बेसन के ना बने तो मज़ा ही नहीं आता। तो बस जी हाँ, मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। और माशाल्लाह इसकी लुक देखें, वैसे ही बहुत ज़बरदस्त सी और मज़े की आ रही है। आपको हर बाइट में चिकन आएगा, हर बाइट में आपको वेजिटेबल्स आएंगी, और आप कहेंगे कि वाह क्या कमाल के पकोड़े बनाए थे। और बस शाबाश लेने के लिए ना तैयार हो जाएं आप। इसमें मैंने ना 1 पिंच जो है ना, इसमें बेकिंग जो सोडा होता है ना, जो चने को वगैरह को लगाते हैं, वो मैंने 1 चुटकी यानी कि वो मैंने इसमें डाली है। अब पानी जनाब आपने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना। मैंने हाफ़ कप पानी पकड़ा हुआ था, तो हाफ़ कप से भी मुझसे ना वो पानी बच गया था। तो इसलिए आपको जितना ज़रूरत हो आपने उसमें इतना ही पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी आपने इसमें जनाब ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मेरा मिक्सचर जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स थे ना, वेजिटेबल चिकन वगैरह, वो हो गए ज़्यादा। अब मैंने इसमें बेसन ऐड नहीं करना, तो मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना, वो मैंने इसमें मैदे के ऐड कर दिए। मैंने कहा चलो अब मैदा भी डालो, तो मैदे का भी एक अपना ही फ्लेवर है ना मैदे का भी। तो अब कढ़ाई में ऑयल गरम करें और इसमें पकोड़े डाल दें। पकोड़े आपको पता है फ्राई तो सबको करने आते हैं। मज़ेदार से ज़बरदस्त से पकोड़े आप इसमें डालें, इसको फ्राई करें। आपने इसके मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने से इसको 10 से 15 मिनट के लिए ना आपने इसको बस कुक करना है। जनाब ये कौन सा चिकन पकोड़ा है जिसमें हड्डियाँ वगैरह होंगी, और हमने इसको कच्चे को मसाला वगैरह लगाया हुआ है, तो इसको पकाने में ज़्यादा हमें टाइम लगेगा। तो हमें तो इसमें टाइम तो लगना नहीं है। बोनलेस चिकन था, वो भी छोटे साइज़ का, तो इसलिए आपको 15 से 20 मिनट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 10 से 12 मिनट में चुटकी मार के आपके पकोड़े जो हैं वो रेडी हो जाने हैं। और पकोड़े आप
बनाएं, इसको निकालें, इसका ऑयल रिमूव करें, टिश्यू पेपर लगाएं प्लेट पे और इसके ऊपर अगर आपका दिल करे तो आप इसमें चाट मसाला ऐड कर सकती हैं अगर करना हो तो। अगर नहीं करना तो वैसे ही ये बहुत मज़े के बन गए हैं। तो इसके साथ आप रायता लें या ग्रीन चटनी लें या केचप लें, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं, इंजॉय करें और बताएं। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी पसंद आई। और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करे। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।